दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और जिन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेज हैं। इसके पहले जो आपके 4 एग्जाम हो गए हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस और ईजी, इन चारों सब्जेक्ट के अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो जो हमने क्वेश्चन बताए हैं उनमें से लगभग आपको 80% क्वेश्चन सेम टू सेम मैच होते हुए ज़रूर नजर आएंगे आपके पेपर में। तो बिल्कुल उसी भरोसे के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैथ का जो आज का आपका ये वीडियो है, इस वीडियो में कुछ मैं ऐसे प्रश्न आपको बताने वाला हूं जहां से 110% आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। और अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो दोस्तों आपको पहले से तैयारी रखनी होगी, आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी होगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो वो सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से आप सॉल्व कर ले जाओगे। और मैथ में भी बिना किसी बैक के बहुत अच्छे नंबर से 45+ का स्कोर लेकर के आप पास होने वाले हो। तो दोस्तों अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन लर्निंग डे को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आप वहां से भी इस पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। जो इनमें कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है कि डिग्री को रेडियन में बदलिए और रेडियन को डिग्री में बदलिए। यहां से एक क्वेश्चन आप देखेंगे जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कोई वैल्यू डिग्री में दे दे, उस वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, या कोई एक वैल्यू रेडियन में दे दे, उस वैल्यू को आपको डिग्री में बदलना होगा। यहां से आप एक क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। इसमें मैंने जो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है, 135 डिग्री प्लस 2π/3 का मान रेडियन में बदलो, यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें आपको डिग्री में भी बदलना आ जाएगा और रेडियन में भी बदलना आ जाएगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों की ही प्रैक्टिस करनी है जिसमें सारी की सारी चीजें आपकी समाहित होती हैं। फिर उसके बाद जो ये 2 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको साइन का फार्मूला और कास का फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार फार्मूला रिपीट कर देता हूं। जो साइन का फार्मूला होता है, अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं तो आप समझ लेना कोण की बात हो रही है। जैसे कोई एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का कोण ए, कोण बी और कोण सी हो गया, तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी होगी। तो साइन ए अपान ए इज इक्वल टू कहता है साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी। अब आपका प्रश्न कैसे आएगा कि अब आपको हो सकता है कि इनमें से किन्हीं भी 2 कोण, मतलब कोण ए कोण बी का मान दे दे और फिर ए और बी का रेशियो पूछ सकता है भुजा का, या फिर हो सकता है बी और सी कोण का मान दे दे, आपसे बी और सी का रेशियो पूछ सकता है, या फिर हो सकता है कि कोण बी और सी का मान देने के बाद आपसे ए और बी का आपको रेशियो पूछ सकता है। अगर आपको 2 कोण दे दिए जाए तो तीसरा आप निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा दोगे, आपको तीसरा कोण मिल जाएगा और आप इसी सूत्र पर रख दोगे, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है आपका कॉस ए कॉस बी कॉस सी के सूत्र का आता है। तो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि अगर कॉस ए की बात करता है तो कॉस ए यहां पर पास आ गया है तो दूसरी जगह पे कॉस ए दूर जाएगा और दूर निगेटिव के साथ जाएगा। मतलब फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कॉस बी की बात करता है तो कॉस बी यहां पर आ गया है तो मतलब इधर माइनस में चला जाएगा और यहां पर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान 2ac हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस सी का भी फार्मूला आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न मुझे लगते हैं कि आएंगे आपके एग्जाम में। प्रूफ करने वाले प्रश्न होंगे जिनमें आपका साइन वाले फार्मूले का यूज होगा, साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी। दूसरी चीज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा, जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश। और तीसरा जो इसमें यूज हो सकता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है।
तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ यूज हो सकते हैं। और चौथे कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ कि साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 होता है। यह सूत्र भी आपको यूज में लाना पड़ सकता है। दूसरी चीज, कॉस ए का सूत्र अब आपको याद कर लेना है। इसी तरीके से अगर साइन 2a का कहेगा तो 2 साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा, मतलब साइन a साइन 2a कॉस a कॉस 2a। इसके सूत्र आपको देख लेने हैं। जितने भी सूत्र होते हैं ये सारे के सारे सूत्र आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न आपसे जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो ऐसे ही कुछ देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न आपसे पूछ सकता है वो कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर से कम में नहीं आने वाले हैं, जहां पर दो आपको कोई एक वैल्यू दे देगा और कह देगा कि आप प्रूफ करिए कि m² माइनस n² इज इक्वल टू 4 रूट के अंदर mn। हो सकता है कि टाइप दूसरा हो, वैल्यू दूसरी हो, बट इस तरीके का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको मैक्सिमम, अभी आपके पास 3 दिन का टाइम है, तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करो। तो ऐसे प्रश्नों में इस तरफ आपको m और n की वैल्यू रख देना है, और इस तरफ भी आपको m और n की वैल्यू रख करके ऐसे प्रश्नों को प्रूफ कर देना है। फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा आपसे कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, और इस तरीके का प्रश्न 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। बस इसमें पाई की वैल्यू आपको 180 रख देना है और सारे के सारे वैल्यू को रखते हुए सॉल्व कर देना है, हो जाएगा काम आपका। इस तरीके के प्रश्न पहले बहुत फेवरेट होते थे एग्जामिनर के। अब इस बार सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मतलब किस कॉन्सेप्ट की तरफ एग्जामिनर जा रहे हैं। बाकी इस तरीके के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो समझ लेना कि बिल्कुल आसान प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है, बट अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे। जैसे इस वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे देखोगे तो आपको ये tan a माइनस बी का फार्मूला नजर आएगा, और ऐसे प्रश्नों में आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ cos 9 से डिवाइड करके फिर वहां पर आपको tan 45 प्लस थीटा का सूत्र बना देना है। आपका प्रश्न यह भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आई का जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, आपको वहां से प्रश्न पूछ लेगा, कह देगा कि आई की पावर 4 की वैल्यू बताइए, या आई की पावर 1008 की वैल्यू बताइए, या ऐसे ही कुछ दे देगा कि आई की पावर 1664 की वैल्यू बताइए। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कितनी भी बड़ी ये आई की पावर दे दी जाए, सबसे पहले उस पावर को आपको 4 से भाग देना है। अगर 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जा रहा है तो आंसर आपका 1 आएगा। अगर 4 से भाग देने पर उसकी जो आ रही है वैल्यू, शेषफल अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, क्योंकि यही 4 आ सकते हैं, 4 या फिर 0। अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर जो पावर है, जो शेषफल आपका आ रहा है 1 आ रहा है, तो उसकी वैल्यू आपकी रूट के अंदर -1 हो जाएगी, या फिर जिसको आप आई बोल देते हो। अगर पावर 2 आ रही है तो उसकी वैल्यू आपकी -1 या फिर i² हो जाएगी। अगर वैल्यू 3 है तो उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, जब आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो -i आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ लॉजिक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और उन्हीं लॉजिक के बेसिस पर आप ऐसे सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, -i²। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना है कि i की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर -1 के बराबर होती है, i² की वैल्यू -1 के बराबर होती है, और i³ की जो वैल्यू होती है, अब i³ की वैल्यू आपको निकालना है तो वो -i के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप i³ को क्या लिख सकते हो, i² इंटू का i, और i² की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू i जब आप करोगे तो i की वैल्यू, i³ की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, और i की पावर 4 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो ये 4 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर आधारित कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है, और जो वैल्यू मैंने आपको 4 वैल्यू बताई, i² i की पावर क्यूब, i की पावर 4 पता होनी चाहिए। इसका मापांक ज्ञात करना है। 2-3 चीजें मैं यहां पर लिख देता हूं, मापांक, कोणांक, ध्रुवीय रूप, और आपको वर्गमूल। ये 4 चीजें इस चैप्टर से पता होनी चाहिए। आपको इन 4 चीजों में कम से कम 2 चीजें आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं, मापांक, कोणांक, ध्रुवीय रूप और वर्गमूल में। अगर ध्रुवीय रूप और वर्गमूल पूछेगा तो 100% 5 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ध्रुवीय रूप का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा जाता है और वर्गमूल का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा आपका जाता है। तो आपको ये चारों चीजें कंप्लीट कर लेनी है।
फिर एनपीआर का फार्मूला, एनसीआर का फार्मूला देख लेना है आपको, और इन पर आधारित जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं कि आप इसकी आरवां पद बताइए। जैसे आपसे कह दिया यहाँ पर a प्लस एक्स की पावर n का, जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल मान लूँ तो कह देगा अगर 2 प्लस 3 की पावर x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 10 है, इसका आप पांचवा पद बताइए। कह देगा आपसे कि आप इसका पांचवा पद बताइए। तो सबसे पहली चीज, अगर इसमें आपका पांचवा पद ज्ञात करने को बोल रहा है तो आपको बस इसी कॉन्सेप्ट पर रख देना है, टी आर प्लस वन पे आपको रख देना है, और जो आर प्लस वन की वैल्यू होनी है वो 5 के बराबर होनी है, मतलब आर की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 रख देना है। फिर आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे, बहुत आसानी से आपको आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें पूछता है कि कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या जितनी पावर रहती है 10 पावर है तो उसमें आपको एक जोड़ देना है, कुल पदों की संख्या 11 हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो पांचवा पद होगा उसमें आपकी जो पावर जाएगी, क्योंकि पावर आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 4 तक चली जाएगी, ठीक है ना। अगर इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछेंगे जहां पर एफ एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे दे देगा और फिर कह देगा F2 की वैल्यू, F3 की वैल्यू, F-1 की वैल्यू आप बताइए, या फिर इसी को आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दे देगा कि एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो आप एफ कॉस थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये प्रूफ करिए। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने मैंने आपको बताए हैं कि ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू को पहले आप सॉल्व करिए, या सॉल्व आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हॉस्पिटल रूल लगाइए। हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए ज़रूरी है कि आपको अवकलन आता रहे, अवकलन आएगा तभी आप हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे, और हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद सीधे सीधे आप एक्स की वैल्यू 3 रख देना, या फिर दूसरा जो तरीका है कि इन वैल्यू को सॉल्व करना और वैल्यू को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 3 रख देना। कुछ आपको अवकलन दिए गए हैं यहाँ पर, आपको इनको सॉल्व कर लेना है और आपको ये अवकलन वाली चीज़ें आनी चाहिए। विस्तार में जैसे यहाँ पर कोई एक वैल्यू दे देगा, कह देगा विस्तार में एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करिए, तो एक्स से स्वतंत्र पद आपको सबसे पहले मान लेना है कि जो पद होगा वो आर प्लस वनवां पद होगा, ठीक है। आर प्लस वनवां पद अगर स्वतंत्र पद होगा तो सारी वैल्यू टी आर प्लस वन पर रख करके जो भी पावर आ रही है उस पावर को, जो एक्स की पावर यहाँ पर आएगी उस एक्स की पावर को 0 के बराबर रख करके आपको आर की वैल्यू निकाल लेना है। एक्स की पावर 15 का गुणांक ज्ञात करिए, द्विपद प्रमेय से इसको सॉल्व करिए। बहुत आसान और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। का 4 पदों तक विस्तार करिए। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, चाहे पेड क्लास हो या फिर यूट्यूब पे हो, हर जगह मैंने ऐसे क्वेश्चनों की भरमार आपके लिए लगा रखी है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं भी, एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी कोई मैराथन मत ज्वाइन करना, कहीं भी किसी लंबे वीडियो की तरफ आप मत जाना। आप शॉर्ट वीडियो देख करके ही, जैसे ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दे रहा हूँ आपको, इन्हीं प्रश्नों को लिख करके इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप खुद से प्रैक्टिस करो, तभी आपकी तैयारी भी स्ट्रांग होगी। मापांक, कोणांक, ध्रुवीय रूप, वर्गमूल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें जो कुछ वैल्यू मिल जाएगी उनको आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम से देख लेना। सिद्ध करने वाले कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके के, ये सारे प्रश्न आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहीं से कवर अप हो जाएंगी अगर आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाते हो तो। बाकी एक चीज़ मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत बना रहे हैं, मैंने बहुत देखा है कि 3:30 बजे पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक वृत्त के किसी चाप की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा बना हुआ कोण केंद्र पर 60 डिग्री का है, तो आप उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का आंतरिक कोण बनाने वाले चाप की लंबाई बताइए। तो ये सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से मिलते हैं, और इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि कोई एक वैल्यू दे देगा 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। अच्छा, एक डॉट है, अगर 5 के ऊपर एक डॉट है तो इसका मतलब हो जाता है मिनट। अगर 5 के ऊपर 2 डॉट हो गया इसका मतलब हो जाता है सेकेंड। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इनको रेडियन में बदलने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले इन सारी वैल्यू को आपको डिग्री में बदलना होगा और फिर डिग्री से रेडियन में आपको बदल देना होगा। फिर उसके बाद आपका अनुपात आपको बताना है, सारी त्रिकोणमितीय वैल्यू बतानी है। इस तरीके के कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करने को आ सकता है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 6 है, तब आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, सेक को पहले कॉस में कन्वर्ट करके एक इक्वेशन बना करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी और मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
कुछ ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न हैं आपके त्रिकोणमिति के। आपको ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं ट्राई करूंगा अगर मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके मैथ का, उसका वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। बट वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना टाइम मिल पा रहा है और आपके एग्जाम में कितना टाइम है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं फार्मूला का, मैथ के पूरे फार्मूले का एक वीडियो अवेलेबल करवा दूं जिससे आपकी पूरी तरीके से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां से सभी के सभी साथी ले लेंगे और एप्लीकेशन पर ले लेंगे। व्हाट्सएप पर बार बार मुझे शेयर करना पड़ता है, इसे इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं भेज दूंगा। अब सारे साथी इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके और इन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लेना। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।